चल चला दिया। आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का, कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन। सुन लो इधर, ठीक है। क्या हो जब कंपनी ने जितने एप्लीकेशन, जितने शेयर इश्यूड किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, इस पूरे उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया था, जितना उन्होंने इश्यूड किया है, अरे पेन दूसरा हो गया, उसका 90% रिसीव होता है, तब वो आगे उसको सब्सक्राइब करते हैं, अलॉट करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। कंपनी के ऊपर होगा ना ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है भाई ये रूल में ही लिखा हुआ है कि 90% होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि कंपनी के ऊपर होता है। किसकी कंपनी के ऊपर होता है? किसी भी कंपनी के ऊपर होता है ना, कि वो क्या करना चाहती है। दो सिचुएशन, दो ही मेथड्स होते हैं, दो ही रास्ते होते हैं। एक रिजेक्ट कर देना, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। बस ये पूरा चैप्टर में अगर इसमें कुछ है तो वो ये है। देखो रिजेक्शन तो बहुत आसान है, कि बाकी वापस करना है तो जब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करके बाकी अमाउंट दे दो, जितना इशूड किया उसी पे सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब वो अलॉटमेंट प्रो राटा अलॉटमेंट करती है, प्रो राटा का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी एक बंदा होगा वो 1000 शेयर्स के लिए करेगा, कोई 500 शेयर्स के लिए करेगा, कोई 200 शेयर्स के लिए करेगा। कंपनी सोचती है कि जितने भी शेयर होल्डर मेरे पास आए हैं मैं उनको रखूं, लेकिन सबको वो सारे नहीं देती, ठीक है। जैसे जिसने 1000 शेयर का करा है उसको 800 शेयर अलॉट कर दिए, जिसने 500 का करा है उसको 300 शेयर अलॉट कर दिए। तो जैसे मान लीजिए एक बंदा है जिसने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है, बट कंपनी ने उसको 800 शेयर अलॉट किया, तो जब उसने एप्लीकेशन के टाइम में पैसा दिया होगा तो कितना दिया होगा? 1000 शेयर के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए 3 रुपए का एप्लीकेशन है, 1000 × 3 3000 रुपए दिए, लेकिन कंपनी ने उसको कितना अलॉट किया? 800। उसके हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए था एप्लीकेशन पे? 800 × 3 2400। तो कंपनी के पास 600 रुपए बच गए। अब कंपनी क्या करती है, उसको अलॉट वो वापस नहीं करती है, क्योंकि वो 600 वापस करेगी, फिर वो बंदा अलॉटमेंट में वापस उसको पैसे देगा। तो कंपनी ये कहती है कि आपका ये जो 600 एक्सेस मनी है हम इसको आगे वाली कॉल पे एडजस्ट कर दें। इसी प्रोसेस को प्रो राटा अलॉटमेंट कहा जाता है, ठीक है, एडजस्टमेंट को। तो एडजस्टमेंट, अब माइंड में अगर ये फिट बैठ गया कि एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट किस पे करेंगे? एप्लीकेशन का पैसा आएगा या तो वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, अगर उससे भी ज्यादा आता है तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में कहा कुछ भी नहीं कहा हुआ कि बस लिखा हुआ है कि प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया है, तब आपको क्या करना है, अलॉटमेंट में जितना एडजस्टमेंट होगा उतना करके, बाकी अगर और भी बचता है, भाई मान लीजिए अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया आपने, सारा पैसा हो गया, फिर भी कुछ पैसे बच गए तो वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लाइनों में आपका इस तरह का मेंशन होगा। अब अकॉर्डिंग टू, और सारे क्वेश्चन करने हैं इसके, एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे ना तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम सारे क्वेश्चन कर पाए। तो अभी आपको एक एक क्वेश्चन थ्रू आउट जर्नल एंट्री करनी है। अमाउंट सही निकलना चाहिए, जर्नल एंट्री तो याद हो जाती है, अमाउंट में गड़बड़ होती है तो पूरा मार्क्स वहाँ पे कटते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 8.122, ये पुरानी बुक की कौन सा, ये न्यू एडिशन जो है 2024 का, उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। और पुरानी बुक तो है किसी के पास? 23 वाली है? नहीं है ना सबके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रगति लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच अगेंस्ट व्हिच इट रिसीव एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ना बिना परफॉर्मेंस करा रही हूँ आपको जर्नल एंट्री, हर बार मैंने वही करवाया है, बट आप हमेशा परफॉर्मेंस बना के जर्नल एंट्री करेंगे। जब भी यहाँ टेस्ट देंगे यहाँ तब भी, स्कूल में आप करेंगे तब भी। जर्नल एंट्री का परफॉर्मेंस पता ही है सबको, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो का खींच देते हैं, वो कुछ काम नहीं आता, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बीइंग लिखना जरूरी होता है, पेपर में नहीं लिखोगे मैम हाफ मार्क्स काट लेंगे, तो बीइंग भी लिखना है। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई है? 1,20,000 के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000। बंदे ने इश्यूड कितना किया था? 80,000 इक्विटी शेयर।
80,000 इक्विटी शेयर एट द ₹10 पर ईच। लेकिन उसको एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,20,000 की। दो सिचुएशन हमें यहाँ पे दी हुई है। एक दिया हुआ है आपका, पहला वाला दिया हुआ है केस 1, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। भाई एक्स्ट्रा है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा केस दिया हुआ है प्रोरेटा अलॉटमेंट, केस नंबर 2 दिया हुआ है प्रोराटा अलॉटमेंट। केस नंबर 3 बाद में करेंगे, पहले इन दो को कर लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अमाउंट दिया है एप्लीकेशन पे, यहीं ऊपर लिखी हुई है छोटा सा, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे नहीं, एप्लीकेशन पे 4 है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए का है। अलॉटमेंट भी 3 का है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 का है। अब देखिए पहले केस में क्या है, अगर वो अमाउंट को रिटर्न कर देते हैं तो पहली एंट्री तो आप वही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी आएगी? जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ना जब आप टोटल निकालते हो प्रॉब्लम वहां होती है, जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 1,20,000 इंटू 4, मतलब कि 4,80,000 से एंट्री होगी। मैं के लिख दे रही हूँ, आप लोग 3 0 लगाना, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी, आप इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। जी हाँ, जितना रिफंड है। अब देखिए इशूड कितना किया है? 80,000। तो मैंने आपको ये बताया था कि 80,000 से ज्यादा वो अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उतना ही उसने इशूड किया। तो यहाँ पे तो 1,20,000 से एंट्री आएगी एप्लीकेशन में, 1,20,000 इंटू 4। यहाँ पे आएगी आपकी 80,000 इंटू 4, और बाकी का 40,000 इंटू 4 आपका इसमें क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया? कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो एंट्री करेंगे ना अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, वो आप करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर आप 80,000 से ही एंट्री करेंगे, 80,000 इंटू 3, 80,000 इंटू 3, ठीक है। आप चाहे प्रोरेटा कर रहे हो, आप चाहे कोई सा भी तरीका कर रहे हो, एप्लीकेशन जितनी रिसीव्ड हुई एक्सेस वाली शेयर के साथ करेंगे। जब उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जितना इश्यूड किया उतना करेंगे। उसके बाद से जितनी एंट्री होंगी वो इश्यूड शेयर से ही होगी, 80,000 से ही होगी। बस समझ में आ गई ये बात? ठीक है। इसके बाद आप रिसीव एंट्री, नंबर 4 पे रिसीव एंट्री, और उसके बाद ये खुद से कर लेना, ये मैं बस ऐसे लिख रही हूँ। ड्यू एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, और जिसको समझ में ना आए एक बार दोबारा पीछे वाली वीडियो देख लेना। और रिसीव्ड एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इसमें सिंपल सा आएगा। इक्विटी यहाँ पे आ जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सेम अमाउंट आएगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपए ईच था दोनों, फर्स्ट भी 3 ये भी 3। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं ना? प्रोरेटा की तरफ चलते हैं। चलिए, अब प्रोरेटा में क्या है, वो कह रहे हैं हम प्रोरेटा करेंगे, हम वापस नहीं करेंगे पैसे। लेकिन भाई इशूज तो उन्होंने 80,000 ही किया है, सब्सक्राइब भी वो 80,000 ही शेयर कर सकते हैं, 1,20,000 नहीं कर सकते। पहली एंट्री तो आपकी सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट वही 1,20,000 इंटू 4, 1,20,000 इंटू 4, ठीक है। जब इसकी आप सेकंड एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसकी अगली वाली कॉल क्या है? अलॉटमेंट की। तो हम 40,000 का पैसा अलॉटमेंट पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ तो आएगा 1,20,000 इंटू 4। बार बार नहीं ये आवाज मत इधर उधर कर, मैं बता रही हूँ आपको, ये दरवाजा जोर से बंद करके जाती है। इसमें आपका 80,000 इंटू 4 और यहाँ बाकी बचेगा 40,000 इंटू 4, 1,60,000। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे अलॉटमेंट पे ड्यू अमाउंट कितनी होगी? 80,000 इंटू 3 है ना, यानी कि 2,40,000। और यहाँ पे आपकी कितनी एडजस्ट हो रही है? 1,60,000। ये आपको जो बैंक अकाउंट रिसीव करेंगे ना, आपको ये माइनस करना पड़ेगा जो यहाँ एडजस्ट करो। मतलब कंपनी के पास जो एक्सेस मनी आई थी, 1,60,000 रुपए की जो एक्सेस मनी आई थी, वो मनी कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है। जैसे है ना, आप मेरे को इस महीने फीस दे दो ज्यादा, है ना, जैसे 2,500 3,000 दे दी, तो मैं कहूँगी वापस नहीं कर रही, अगले महीने में एडजस्ट कर दूंगी। सेम कंपनी वही करती है कि एप्लीकेशन पे पैसा आ गया भाई, हम वापस नहीं कर रहे, हम अगली कॉल पे एडजस्ट कर देंगे, बस वही एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री ड्यू करेंगे फॉर अलॉटमेंट, तो आप करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 4 और 80,000 इंटू 4 से एंट्री होगी इसकी। फोर्थ, जब आप बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे आप कितना अमाउंट लिखेंगे? देखिए ड्यू अमाउंट तो हमें यहाँ दिख रही है, और सॉरी यहाँ 3 था ना, यहाँ पे 3 था बच्चों, आपको यहाँ अमाउंट दिख रही है 2,40,000 की। ठीक है, 2,40,000 में से 1,60,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गई, तो बाकी कितना बचा आपका? 80,000। तो यहाँ बैंक अकाउंट में आप सिर्फ एंट्री करेंगे 80,000 की, जो आपने एडजस्ट कर दिया उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद नॉर्मली अपना जो आपकी फिफ्थ एंट्री ड्यू एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल सेम होगी जैसे आपकी यहाँ हुई थी। रिसीव्ड की एंट्री कर लिया हमने शेयर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री, फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड एंट्री, 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस इसने बोला है, थर्ड केस में अच्छा अब कंपनी एक चीज और करती है, प्रोरेटा में क्या करती है, कुछ वापस कर देती है, कुछ को एडजस्ट कर देती है। जैसे मैंने बताया कि 1000 में से 800 को अलॉट कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, 200 को उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो कुछ अमाउंट वो रिटर्न भी कर सकती है। ये तो साथ साथ उतार लिया आप लोगों ने, ये वाला हिस्सा केस नहीं करेंगे, हो गया। यहाँ पे कर रही हूँ मैं केस नंबर 3। चलिए, केस नंबर 3 क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर रिफ्यूज्ड। मतलब देखिए 20,000 को क्या कर दिया? रिफ्यूज्ड। कैटेगरी बना दी, क्या बना दी? कैटेगरी। ये आपकी कैट 1 है, कैटेगरी 1 आ गई आप। ठीक है, उसके बाद उसने कहा एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा? 20,000 को अगर रिफ्यूज कर दिया तो 1 लाख बचा, है ना। टोटल शेयर कितने रिसीव हुए थे? 1,20,000, जिसमें 20,000 को क्या कर दिया? रिफंड कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, बाकी बचे 1 लाख। तो 1 लाख को कितने इन्होंने किया सब्सक्राइब? 80,000। कैटेगरी 2 ये एक होता है कि वो उसको कैटेगरीज में बांट देती है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आएंगे हमारे आगे। ठीक है, रिफ्यूज मतलब उनको मना ही कर दिया, हम नहीं दे रहे आपको। नहीं 20,000, क्योंकि 80,000 ही तो इश्यूड है, दोनों को मिला के होना चाहिए ना। अरे वो चाहे तो 3 कैटेगरी में भी बांट सकती है। एप्लीकेशन रिसीव टोटल 1,20,000 एंड टोटल अलॉटेड 80,000। इसने हमें कैटेगरी दे दी कि 20,000 को हम रिफ्यूज कर रहे हैं और 1 लाख में से हम 80,000 को अलॉट कर रहे हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी को रिफ्यूज कर दिया, किसी को दे दिया और किसी को बाद में एडजस्ट कर दिया, ये सब ये एडजस्ट ही कर रहे हैं। 20,000 शेयर को एडजस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। 20,000 को एडजस्ट कर रहे हैं, 20,000 को रिफ्यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि इसमें 2 बैंक की भी एंट्री आ जाएगी, 2 शेयर अलॉटमेंट की भी एंट्री आ जाएगी।
कैसे आएगी मैं बता रही हूँ। बेसिकली ऊपर की दो ही एंट्री इंपॉर्टेंट होती हैं, 2-3, बाकी तो सेम वैसी होती हैं। इसकी पहली एंट्री जब आप करेंगे तब आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे तो आप वही करेंगे 1,20,000 इंटू 4 और 1,20,000 इंटू 4, ठीक है। दूसरी एंट्री जब आप इसको ट्रांसफर करने की करेंगे, इक्विटी आप लिख लेना, मैंने इक्विटी नहीं लिखा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप बैंक को पहले भी लिख सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है, टू बैंक अकाउंट। अब देखो अमाउंट मैं बताऊं कैसे लिखना। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में डाल देना 4,80,000 डाल दिया। सबसे पहले बैंक में जो रिफ्यूज होना वो डाल देना, 20,000 को रिफ्यूज कर रहे हैं तो 20,000 इंटू 4 कितने हो गए 80,000। 80,000 को क्या कर दिया रिफ्यूज कर दिया। शेयर कैपिटल में हम कितना लेके जा सकते हैं 80,000 से ज्यादा हम नहीं लेके जा सकते, 3,20,000 है बेटा। अलॉटमेंट 3 है लेकिन हम अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट थोड़ा निकाल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो हम एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। वो तो ड्यू है वो बाद में देखेंगे जब उसकी कॉल की जाएगी, अभी कॉल थोड़ा ना की गई है। अभी तो सिर्फ ये कहा गया है कि हमारे पास एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आई थी उसमें से कुछ को रिटर्न करने के बाद जो भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट बची हुई है उसको हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। फिर अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री आगे करेंगे तो वहां पे 3 रुपए से करेंगे। अभी तो फिलहाल 4 रुपए से आया हुआ पैसा है ना। अलॉटमेंट पे कितना पैसा बच गया देखो, 20,000 को एडजस्ट कर रहा है, 20,000 को एडजस्ट कर रहा है तो 20,000 इंटू 4। कई बार आपका ये जो अभी तो मैंने कर दिया आपका यहाँ पे 20,000 इंटू 4, लेकिन आप मैनी ऑफ टाइम कई बार आप बैलेंस निकाल के भी कर सकते हैं, उससे गलती नहीं होती है ना। जैसे बैलेंस भी निकाल सकते हैं 4,80,000, 3 20 और ये 80, 4 लाख माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 80 होगा। मैंने 20 चौक 40 लिख दिया, मैं भी वही सोच रही थी, ऐड करने में गलती हो रही है। चलिए अब नंबर 3 पे तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, रिफंड भी आ गया और एडजस्टमेंट भी आ गया, ठीक है। अब थर्ड एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 3 से एंट्री होगी 80,000 इंटू 3, 2,40,000। अब जब यहाँ पे आप बैंक अकाउंट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ कितनी अमाउंट आएगी देखिए, ड्यू कितनी है 2,40,000 है ना। पहले कितनी एडजस्ट हो गई हमारी 80,000, तो इसमें से हम 80,000 माइनस करेंगे, जितनी वहां एडजस्ट हुई है उतनी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,60,000 और 1,60,000। बाकी फर्स्ट कॉल पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा तभी आगे जाके जब फॉरफिट वाली एंट्री करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी। बस ये वाली समझ में आई। केस नंबर 3, केस नंबर 4 क्या कह रहे हैं, हाँ वो 3 कैटेगरी बांट दी, वो वाली फोटो खींच ली थी ना, थर्ड फोर्थ की एक साथ खींच लेना, थर्ड फोर्थ की एक साथ खींच लेना। अब केस नंबर 4 देखेंगे। एक्चुअली में केस तो 2 ही है, बस यहाँ पे आपको सिचुएशन अलग अलग दे रखी है, 4 सिचुएशंस दे रखी है। तो केस नंबर 4 कहता है एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर वर रिफंडेड अलॉटमेंट, 10,000 को क्या कर दिया गया रिफ्यूज्ड, या फिर रिफंड कह सकते हो, रिजेक्ट कह सकते हो। उसके बाद उसे बोला एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर वर अलॉटेड द शेयर अप्लाइड, मतलब 10,000 शेयर ऐसे अलॉट किए गए जितने अप्लाइड किए उतने ही अलॉट कर दिए गए, ठीक है। तो 10,000 को कितने कर दिए गए 10,000, कैटेगरी बन गई है ना। एंड रिमेनिंग प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे, वही 1 लाख बचे। अरे 1,20,000 टोटल मिला के 1,20,000 है। 10,000 को रिफ्यूज कर दिया, 10,000 को 10,000 कर दिया, मतलब 10,000 शेयर होल्डर ऐसे थे
जिनको 10,000 ही अप्लाइड किया उन्होंने 10,000 का 10,000 अलॉट कर दिया, और बाकी के जो 1 लाख बचे उनको कितना अलॉट करेंगे आप? कितना करेंगे? 80 कैसे करेंगे? टोटली 80 इशूड करे थे, 10,000 को तो कर दिया ना इन्होंने, बाकी यस 70,000, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में बांट दी। अब क्वेश्चन में मानो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉल सिनेरियो का कि एक बंदा था राम, उसने कैटेगरी नंबर 3 से अलॉट किया था उसको शेयर एंड उसने पेमेंट नहीं करी, या फिर कैटेगरी 1 तो इजी है क्योंकि पूरा किया हुआ है, फुल किया हुआ है उसने, वहां पे हमें उसका एक्सेस अमाउंट निकाल के अलग से उसका कॉल सिनेरियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो देखो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो वापस नहीं करेगी, तो ड्यू अमाउंट में से उसका एक्सेस अमाउंट अगर हम हटा देंगे बस वही तो कॉल सिनेरियो होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो उस टाइम करेंगे हम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले एंट्री तो वही होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, मैं इक्विटी नहीं लिख रही हूँ, टू शेयर एप्लीकेशन आप लोग लिख लेना। यहाँ तो पूरा फुल आएगा, 1,20,000 इंटू 4, 1,20,000 इंटू 4। अब आती है दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब अमाउंट देखिए, इसमें तो आएगा ही 4,80,000, आएगा 4,80,000। अब इसमें से ये देखिए रिफंड कितने को किया गया है, रिफंड पे चले जाइए सीधा, 10 इंटू 4, 10 के इंटू 4, 40,000, 40,000 को क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना लेके जा सकते हैं हम, 3,20,000 से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 61 है ना? वो 3,20 है ना? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, 1,20, 1,20 करेंगे ना? चलो 1,20,000 एडजस्ट कर दिया। ठीक है, बैलेंस करके भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है आपको 30,000 एडजस्ट हो रहा है, भाई 10,000 को तो फुली कर दिया, 30,000 एडजस्ट हो रहा है, तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000, समझ गए? फिर नॉर्मली अपनी वही एंट्री करोगे, सेम यही वाली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू, और जब बैंक की एंट्री करोगे तो 2,40,000 में से इस बार 1,20,000 माइनस करें। ठीक है, ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के 4 केसेस थे। अब इसके अंदर 5-6 क्वेश्चंस हैं, वो आप अभी बैठ के करेंगे। प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 करके आएगा वहाँ पे, है ना, 2 SPR करके अमाउंट वहाँ पे चली जाएगी और ड्यू में आएगी, रिसीव्ड में नहीं आएगी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करेंगे।